डियर फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा लर्निंग विद प्रतीक में। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो लेक्चर सीरीज़ में एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज़ अ ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि द ड्रग्स दैट एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इन्फ्लुएंस द लाइफ्स ऑफ एवरीवन एट ऑल टाइम। तो ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं और एवरीवन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं ऑल टाइम, तो हम उन ड्रग्स को ड्रग एक्टिंग ऑन CNS बोलते हैं। दीज ड्रग्स कैन सेलेक्टिवली रिलीव पेन, रिड्यूस फीवर, सप्रेस डिसऑर्डर्स मूवमेंट, इंड्यूस स्लीप एंड रिड्यूस द डिज़ायर टू ईट ओरली, द टेंडेंसी टू वॉमिट। तो यहाँ पर ये ड्रग्स जो है वो सेलेक्टिवली हमारे यूज होते हैं पेन को रिलीव करने के लिए, फीवर को रिड्यूस करने के लिए, सप्रेस डिसऑर्डर्ड मूवमेंट के लिए, इंड्यूस स्लीप को लाने के लिए, और हमारा जो डिज़ायर है ईट को उसको रिड्यूस करने के लिए, और जो टेंडेंसी है वॉमिटिंग के लिए उसको रिड्यूस करने के लिए। देन हम बात करते हैं सेलेक्टिवली एक्टिंग ड्रग्स कैन यूज टू ट्रीट द एंजाइटी, मीनिया, डिप्रेशन और सीजोफ्रेनिया एंड डू सो विदाउट अल्टरिंग द कॉन्शियसनेस। अगर हम सेलेक्टिवली इन ड्रग की बात करते हैं तो ये ड्रग्स एंजाइटी, मीनिया, डिप्रेशन और सीजोफ्रेनिया के लिए यूज होते हैं, और जो कि विदाउट अल्टरिंग कॉन्शियसनेस, यानी कि किसी भी पेशेंट की चेतना को खोए बगैर जो है ये ड्रग्स अपना फंक्शन शो करते हैं। देन हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के रिगार्डिंग। द मोनोअमीन्स वर द फर्स्ट आइडेंटिफाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रांसमीटर। तो जो भी हमारी मोनोअमीन्स हैं वो फर्स्ट आइडेंटिफाइड हुई थी यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ट्रांसमीटर्स के रूप में। द पाथवे ऑफ नॉर एडिनर्जिक, डोपामिनर्जिक एंड सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स इज लेबोरेटरी एनिमल्स वर प्रोड्यूस्ड एंड द सेम बेसिक फीचर हैव बीन कंफर्म्ड इन ह्यूमन ब्रेन। तो जो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं डोपामिनर्जिक, नॉर एडिनर्जिक, सेरोटोनर्जिक, तो ये जो एनिमल्स के ऊपर फाउंड किए गए थे इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, वही आपके सेम फीचर जो है वो कंफर्म हुए ह्यूमन ब्रेन में। द न्यूरो ट्रांसमीटर आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर, दैट इज अमीनो एसिड, अमीन्स, मोनोपेप्टाइड एंड प्यूरिन्स। और इन न्यूरो ट्रांसमीटर को केमिकली 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, अमीनो एसिड, अमीन्स, monopeptide and purines. Then the electrophysiological sign of action in the CNS falls into 2 categories. तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल साइन एंड एक्शन है वो CNS में आप देख रहे हैं 2 कैटेगरी में जो है वो आपका दिखाई देता है। पहला आप देख रहे हैं एक्साइटेटरी एंड सेकंड वन इज इनिबिटरी। जो एक्साइटेटरी है वो आपका डीपोलराइजेशन को प्रोड्यूस करता है, जबकि इनिबिटरी जो है वो आपका हाइपर पोलराइजेशन को प्रोड्यूस करता है इन द न्यूरॉन्स। The excitatory action is produced by glutamate, aspartate and other biogenic catecholamines. तो जो आपका excitatory action जो प्रोड्यूस होता है वो आपका ग्लूटामेट, एस्पार्टेट और जो बायोजेनिक कैटिकोलामिन्स हैं, जस्ट लाइक नॉर एड्रीनालिन, एड्रीनालिन एंड डोपामिन, ये सारे जो कैटिकोलामिन्स हैं उनके थ्रू जो है वो आपका जनरेट होता है। इनिबिटरी एक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय गाबा एंड ग्लाइसिन। और जो आपका इनिबिटरी एक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है वो आपका गाबा यानी कि गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड एंड ग्लाइसिन अमीनो एसिड के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब हम बात कर रहे हैं आपसे अमीनो एसिड्स के रिगार्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड ऑफ गाबा, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामेट रेगुलेशन सीन इन CNS। तो यहाँ पर गाबा, ग्लाइसिन और ग्लूटामेट की जो रेगुलेशन है वो वाइडली जो है वो आपकी स्प्रेड होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। देन आप देख रहे हैं गाबा रिलीज कोरिलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नर्व स्टिमुलेशन। तो गाबा जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर क्या करता है, कोरिलेट करता है नर्व स्टिमुलेशन की। देन विच प्रोड्यूस
reduce the increased chloride ion conductance to produce inhibition through the hyperpolarization एंड मीडिएट प्री सिनेप्टिक इनिबिशन। तो यहाँ पर आपका जब क्लोराइड आयन जो है वो आपका रिलीज होता है और अपने कंडक्टेंस को इंक्रीज करता है तो इससे हाइपर पोलराइजेशन अकर होगा और प्री सिनेप्टिक इनिबिशन जो है वो आपका मीडिएटेड होता है। देन गाबानर्जिक सिस्टम प्रेजेंट इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑल्फैक्टरी बल्ब, हिप्पोकैम्पस एंड लेटरल स्पेटल मसल। तो यहाँ पर जो आपका गाबामिनर्जिक सिस्टम है वो आपका प्रेजेंट रहता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ऑल्फैक्टरी बल्ब में, हिप्पोकैम्पस एंड लेटरल स्पेटल मसल्स में। गाबा रिसेप्टर एग्जिस्ट इन टू टाइप, और गाबा रिसेप्टर जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज गाबा ए एंड सेकंड वन इज गाबा बी। ग्लाइसिन इज अनदर इनिबिटरी अमीनो एसिड प्रोमिनेंट इन द ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो आपके ग्लाइसिन है वो आपके अनदर टाइप के जो है वो इनिबिटरी अमीनो एसिड है, ये आपके प्रोमिनेंट होते हैं इन द ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपके सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सेडेटिव आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट ड्रग दैट रिड्यूस एक्साइटमेंट, टेंशन एंड प्रोड्यूस रिलैक्सेशन। तो जो आपके सेडेटिव्स होते हैं वो हमारे सीएनएस डिप्रेसेंट की कैटेगरी में आते हैं और ये हमारे एक्साइटमेंट को रिड्यूस करते हैं, टेंशन को रिड्यूस करते हैं और रिलैक्सेशन को प्रोड्यूस कराते हैं। हिप्नोटिक्स आर ड्रग that depress the CNS and produce sleep similar to that of natural sleep। तो यहाँ पर जो आपके हिप्नोटिक्स होते हैं ये भी आपके CNS को डिप्रेस करते हैं और आपके स्लीप को प्रोड्यूस कराते हैं जैसा कि आपकी नेचुरल स्लीप होती है। तो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स जो है वो आपके सेम ड्रग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेडेटिव होते हैं वो आपका CNS को डिप्रेस कराते हैं, एक्साइटमेंट और टेंशन को कम करेंगे और रिलैक्सेशन को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि आपके जो हिप्नोटिक्स हैं वो यहाँ पर नेचुरल स्लीप की तरीके से स्लीप को इंड्यूस कराने का काम करते हैं। देन आप देख रहे हैं बोथ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एक्शन में रिसाइड इन द सेम ड्रग। और जो आपके सेडेटिव और हिप्नोटिक्स एक्शन जो शो होता है वो आपकी सेम ड्रग से शो होता है। एट लोअर डोज द ड्रग में एक्ट एज अ सेडेटिव वाइल एट द हायर डोज द ड्रग में एक्ट एज हिप्नोटिक। तो यहाँ पर जब आपकी ड्रग को हम लोअर कंसंट्रेशन पर देते हैं तो यही ड्रग आपकी क्या करती है, यहाँ पर एज अ सेडेटिव एक्ट करेगी, और अगर हम इस ड्रग की कंसंट्रेशन को हाई कर देंगे तो यही ड्रग आपका जो है वो हिप्नोटिक्स एक्टिविटी को शो कराएगी। देन आगे आप देख रहे हैं कि सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एंड एडजंक्टिव थेरेपी इन साइकियाट्री। तो यहाँ पर जो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग हैं उनका हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के लिए और आपके जो साइकियाट्री थेरेपी हैं उनके लिए। देन अ लार्ज नंबर ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग क्रॉस द प्लासेंटा बैरियर। तो जो हमारी सेडेटिव और हिप्नोटिक्स हैं वो आपकी मैक्सिमम ड्रग्स जो है वो प्लासेंटा बैरियर को क्रॉस कर देती हैं, इसलिए हम इनको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है वो अवॉइड करते हैं। Consequently, their chronic usage during the pregnancy may cause the withdrawal effect in the newborn infant। तो जब ये आपका प्लासेंटा बैरियर को क्रॉस करती हैं तो इन ड्रग्स का इफेक्ट जो है वो हमारे फीटस तक पहुंचता है, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि क्रॉनिक जो है वो आपका यूज होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉज द विड्रॉल इफेक्ट इन न्यूबॉर्न इन्फेंट। तो जब भी आपका यहाँ पर इन्फेंट का जब न्यू बॉर्न होता है, बर्थ होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि विड्रॉल इफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिलता है। मैनी ऑफ दीज सब्सटेंस आर एक्सक्रीटेड इन टू द ब्रेस्ट मिल्क। और कुछ जो ड्रग्स हैं वो आपके क्या होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क से जो है वो आपके सीक्रेट होते हैं, तो इसलिए हम इसको लैक्टेटिंग या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी इन ड्रग्स को अवॉइड करते हैं। एंड हेंस देयर क्रॉनिक यूज ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग में कॉज द सेडेशन टू द इन्फेंट। और यहाँ पर जब आप इन्फेंट जो है वो आपका ब्रेस्ट फीड करता है तो ऐसी कंडीशन में उसको भी सेडेटिव
इफेक्ट जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। देन आप देखेंगे कि सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स आर ऑल्सो यूज्ड एज फॉलोइंग। तो जो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स हैं उनके जो है वो फॉलोइंग यूजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज एंटी एंजाइटी एजेंट, देन सेकंड वन इज एंटी कन्वल्जेंट एजेंट, देन मसल रिलैक्सेंट, जनरल एनेस्थेटिक, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, प्री साइक्राइट्रिक्स एंड देन आप देख रहे हैं कि टू पोटेंशिएट द एनाल्जेसिक ड्रग, एडजुवेंट टू एनेस्थीसिया एंड को ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो जो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स हैं इनका हम यहाँ पर एंजाइटी के लिए, यानी कि जब भी पेशेंट आपका कोई चिंता वाली स्थिति में चला जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं एंटी एंजाइटी के रूप में। देन एंटी कन्वल्जेंट, जब भी दौरे पड़ते हैं किसी भी पर्सन को कन्वल्जन्स आते हैं तब वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। मसल रिलैक्सेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। जनरल एनेस्थेटिक के रूप में इसका यूज होता है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में इसका यूज होता है। देन एंटी साइक्राइट्री के कंडीशन में इसका यूज होता है। एंड टू प्रोमिनेट द एनाल्जेसिक ड्रग, और जो एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं उनके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। एडजुवेंट टू एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के इफेक्ट को ये आपका बेटर करता है। एंड अ को ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज होता है एज अ को ड्रग, नॉट अ मेन थेरेपी ड्रग। देन आप देखेंगे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। देन आप देखेंगे कि गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, गावा इज द मेन इनिबिटरी ट्रांसमीटर इन द ब्रेन। गावा इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूटामेट बाय द एक्शन ऑफ ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। देयर इज टू टाइप ऑफ गावा रिसेप्टर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका गावा है वो आपका ग्लूटामिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से जो है वो आपका अकर होता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर गावा के जो रिसेप्टर्स है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज गावा ए एंड सेकंड वन इज गावा बी। गावा ए रिसेप्टर विच अकर मेनली पोस्ट सिनेप्टिकली आर डायरेक्टली कपल्ड टू क्लोराइड चैनल। और जो आपके यहाँ पर गावा रिसेप्टर हैं वो आपके क्या होते हैं, प्री सिनेप्टिकली होते हैं मेनली, और इनका जो कपल्ड होता है वो आपका क्लोराइड चैनल से जो है वो इनकी कपलिंग रहती है। ओपनिंग ऑफ विच रिड्यूस द मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी, और जब भी आपके क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं तो मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। गावा बी रिसेप्टर आर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और जो आपके गावा बी रिसेप्टर होते हैं वो आपके जीपीसीआर फैमिली में बिलोंग करते हैं और लिंक टू द इनिबिशन ऑफ साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन। और ये आपके लिंक होते हैं और इनिबिशन करते हैं आपका साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन को। दे कॉज द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक इनिबिशन बाय इनिबिटिंग द कैल्शियम चैनल ओपनिंग्स। और ये आपका क्या करते हैं, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक इनिबिशन को क्रिएट करते हैं बाय इनिबिटिंग कैल्शियम चैनल ओपनिंग एंड इंक्रीजिंग द पोटेशियम कंडक्टेंस, और ये आपके पोटेशियम कंडक्टेंस को इंक्रीज करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर एज फॉलोज। तो यहाँ पर जो सबसे पहली क्लास होती है दैट इज अ बार्बिचुरेट्स। तो बार्बिचुरेट्स में आपके बार्बिटल, फिनोबार्बिटल, मेफोबार्बिटल एंड ब्यूटाबार्बिटल जैसे जो है वो ड्रग यूज होते हैं। देन सेकंड क्लास की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड वन इज बेंजोडाइजापिन, और बेंजोडाइजापिन्स में आपके लोराजिपाम, टेमाजिपाम, नाइट्राजिपाम, इस तरीके के जो ड्रग्स हैं वो यूज होते हैं। उसके अलावा आपका ए साइक्लिक हिप्नोटिक कंटेनिंग नाइट्रोजन, देन साइक्लिक हिप्नोटिक कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड, अल्कोहल्स एंड अल्डिहाइड, एसिटिलीन डेरिवेटिव्स एंड मिसलेनियस ड्रग्स लाइक इनऑर्गेनिक साल्ट, एसिड एंड एस्टर्स, एंटीहिस्टामिन्स एंड एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। देन आप देख रहे हैं सल्फोन्स, प्लांट एक्सट्रैक्ट
and endogenous substance and other opioids that are the morphine and thalidomide drugs and न्यूरोलैप्टिक्स जो है वो भी आपके यूज होते हैं जस्ट लाइक द क्लोरप्रोमाजिन एंड ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। देन आप देख रहे हैं कि जो न्यूअर एजेंट है उनका भी जो है वो हम यहाँ पर यूज करते हैं।